हेलो स्टूडेंट, आई एम एस कलाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट सैद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र, जिसे अणु सूत्र भी कहते हैं, तथा इससे संबंधित गणनाएं। मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र, जिसे अणु सूत्र भी कहते हैं, वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। यह अणु सूत्र से निम्न प्रकार संबंधित होता है। अणु सूत्र बराबर होता है सूत्र मूलानुपाती सूत्र गुणे इस्मालियन, या यन गुणे मूलानुपाती सूत्र भी लिख सकते हैं, जहाँ यन बराबर पूर्णांक, यन बराबर सूत्र भी होता है अणु भार बटा में मूलानुपाती सूत्र भार। अब पढ़ेंगे सूत्र भार। किसी पदार्थ के रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग सूत्र भार कहलाता है। जैसे NaCl का सूत्र भार होगा, सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो कुल योग करेंगे तो 58.5 आएगा। अब पढ़ेंगे यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। रासायनिक विश्लेषण में सामान्यतः ऑक्सीजन का प्रतिशतता नहीं बताई जाती है। इसे 100 में से अन्य तत्वों की प्रतिशतता घटाकर ज्ञात कर लेते हैं। इस सूत्र को निर्धारण करने में निम्नलिखित पद प्रयुक्त करते हैं। पद नंबर 1 देखें। यौगिक के सूत्र में विद्यमान विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा अलग अलग लिखते हैं। पद नंबर 2 देखें। प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमानों से भाग देकर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या यानी परमाणु अनुपात की गणना कर लेते हैं। अतः परमाणु की आपेक्षिक संख्या बराबर तत्व की प्रतिशत मात्रा बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं। पद नंबर 3। यौगिक की भिन्न भिन्न आपेक्षिक संख्याओं को उनकी छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग देकर सरलतम अनुपात की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। पद नंबर 4 देखें। यदि सरलतम अनुपात की संख्या पूर्णांक न हो तो सभी संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि प्रत्येक संख्या पूर्णांक हो जाए। पद नंबर 5 देखें। यौगिक में विद्यमान सभी तत्वों के संकेत पास पास रखकर संख्याओं को संगत तत्व के दाईं ओर नीचे लिखने से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होता है। अब देखें मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र ज्ञात करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें से 5 सूत्र हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सूत्र नंबर 1 अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। दूसरा, अणु सूत्र बराबर स्मॉल n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तीसरा, स्मॉल n बराबर अणु भार बटा में मूलानुपाती सूत्र भार। चौथा देखें, परमाणु की आपेक्षिक संख्या बराबर प्रतिशतता बटा परमाणु भार। और 5वां देखें, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने हेतु सारणी बनाते हैं। इस प्रकार पहले तत्व लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रतिशतता लिखते हैं, फिर इसके बाद परमाणु भार, जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, फिर चौथे कॉलम में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या लिखेंगे,
परमाणु की अपेक्षित संख्या बराबर होता है प्रसवता बटा परमाणु भार, यानी प्रसवता में परमाणु भार से भाग दे देंगे। फिर अंत में परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात, अगर सरल अनुपात नहीं रहता है तो किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि वह पूर्णांक बन जाते हैं। अब पढ़ें उदाहरण नंबर 1। किसी यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि इसका वाष्प घनत्व 90 है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका हल देखें। यौगिक में कार्बन 40% दिया है, हाइड्रोजन 6.66% दिया है, तो शेष ऑक्सीजन होगी। देखिए ये ऑक्सीजन की प्रसवता हम निकाल रहे हैं। इसे इस प्रकार लिखा जाता है बराबर 100 माइनस कार्बन की प्रसवता और हाइड्रोजन की प्रसवता बराबर 100 माइनस कार्बन की प्रसवता माइनस हाइड्रोजन की प्रसवता, यानी 100 कार्बन की प्रसवता 40 थी, हाइड्रोजन की 6.66, कैलकुलेट करेंगे 53.34% ऑक्सीजन की प्रसवता आ जाएगी। अब देखें जैसा पांचवा सूत्र बताया गया था सारणी के लिए, मूलानुपाती सूत्र सारणी के लिए, तब देखें यौगिक के मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने हेतु सारणी में देखें जैसा पहले बताया गया था 5 कॉलम कन्फर्म है बनाना। तत्व, प्रसवता, परमाणु भार, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या बराबर सूत्र होता है प्रसवता बटा परमाणु भार, परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात। इसमें देखें तत्व कौन कौन से दिए हैं। कार्बन हाइड्रोजन दिए गए थे और ऑक्सीजन हम ज्ञात कर लिए थे। तो कार्बन 40 और हाइड्रोजन ये 6.66, ऑक्सीजन 53.34। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 लिख देंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। अब परमाणुओं की अपेक्षित संख्या ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। पहले प्रसवता बटा परमाणु भार, तो ये प्रसवता 40 बटा में 12, यानी कैलकुलेट करने पर 3.33। उसी प्रकार हाइड्रोजन का 6.66 बटा 1 बराबर आ जाएगा 6.66, और ऑक्सीजन की आ जाएगी 53.34 में से 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.33। अब जो सबसे छोटी होती है परमाणु की अपेक्षिक संख्या उसी से भाग देते हैं। तो परमाणु की अपेक्षिक संख्या सबसे छोटी 3.33 है, तो भाग देंगे तो पहले कार्बन में 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और अतः यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 है, जिसके कारण यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O। मूलानुपाती सूत्र CH2O का भार निकाल लेंगे। कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन की 1 होता है, तो 2 गो है हाइड्रोजन, तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कैलकुलेट करने पर 12 + 2 + 16 यानी 30 आ जाएगा। और अणु भार बराबर सूत्र लिखवाया गया था 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व इसका 90 दिया गया है तो हो जाएगा 180। और n बराबर निकाल लेंगे यौगिक का अणु भार बटा में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार, इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। यौगिक का अणु भार 180 आया था और यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार 30 आया है, तो 30 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे यौगिक का अणु सूत्र बराबर होता है स्मॉल n गुणे मूलानुपाती सूत्र, तो n बराबर 6 आया है और मूलानुपाती सूत्र CH2O आया है, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो कार्बन हो जाएगा यौगिक का अणु सूत्र, यानी कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 दूना 12 और ऑक्सीजन 6। इस प्रकार यौगिक का अणु सूत्र आएगा C6H12O6 और यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है CH2O।